हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। आज की ये वीडियो में हम दिल्ली थ्रू द एजिस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्परेरी टाइम्स हिस्ट्री का जनरल इलेक्टिव का ये सब्जेक्ट है, जो कि बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स और भी ऑनर्स कोर्सेज में आता है। तो देखते हैं क्या क्या इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को भी देखेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं इसमें से। और जो मैं इस क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहले सिलेबस को। सिलेबस में आपको पढ़ना है कि दिल्ली इन द 19th सेंचुरी मुगल कोर्ट कंपनी राज 1857 इन द इट्स आफ्टर मार्थ। अगला है यू बिल्डिंग न्यू दिल्ली इम्पीरियल आइडियोलॉजी एंड अर्बन मोर्फोलॉजी। तो ये आपका है सेकेंड यूनिट। थर्ड है आपका कि दिल्ली इन द 1947 पार्शियन एंड इट्स आफ्टर मैथ। फिर आपकी फोर्थ यूनिट मेकिंग ऑफ कंटेम्परेरी दिल्ली स्पेसिस पॉलिटिक्स एंड सोशल लाइट्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट 4 यूनिट का सब्जेक्ट है। तो दिल्ली थ्रू द एजिस तक कॉलोनियन फ्रॉम कंटेम्परेरी टाइम्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये बीए प्रोग्राम या फिर ऑनर्स कोर्सेज मैंने आपको बताया, जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके इसमें से बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल में नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल से जरूर जुड़ जाना, जिससे मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मिलते रहे। पहले हम देख लेते हैं युगों से दिल्ली उपनिवेशिक काल से लेकर समकालीन वर्तमान। इसे हिंदी में कहे तो ये इसका नाम है। और दिल्ली थ्रू द एजिस फ्रॉम कॉलोनियल कंटेम्परेरी टाइम। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला बनता है कि हाउ डिड द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज आफ्टर द लॉ टुक आफ्टर इन द दिल्ली इन द 83, यानी कि 1803 यानी कि 1803 में जो दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात मुगल दरबार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध किस प्रकार बदले, आपको ये बताना है पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं कि ब्रीफली डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशनल लिटरेरी एक्टिविटीज़ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इन द दिल्ली, यानी कि दिल्ली में 19वीं सदी के पूर्वता शैक्षिक और साहित्यिक गतिविधियों की प्रकृति की संक्षेप में चर्चा करें। थर्ड क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट बनता है वो है डिस्कस द फिजिकल इम्पैक्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑन द दिल्ली, यानी कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह के भौगोलिक प्रभाव पर चर्चा करें। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इट इज़ करेक्ट टू से दैट मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली वाज गाइडेड बाय द इम्पेरियल विजन, यानी कि क्या ये कहना उचित है कि नई दिल्ली का निर्माण एक सामाजिक परिकल्पनाओं से प्रेरित था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें मैं लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को भी आपको डिस्कस करूंगा एट द एंड में। आगे देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन बनता है कि पेरिशियन एंड इंडिपेंडेंस हैड वेरी डिफरेंट मीनिंग ऑफ द फॉर द पीपल दिल्ली एल्कुलेट, यानी कि दिल्ली वासियों के लिए स्वतंत्रता एवं विभाजन अर्थ भिन्न थे, व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में कि वेलकम जैसी पुनर्वास जो बस्तियाँ है आपकी, बस्तियाँ के शहर के अन्य भागों में हुई हिंसा और लोगों के विस्थापन के फलस्वरूप अस्तित्व में आई विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका फूल वालों की सैर। फूल वालों की सैर के नाम से मशहूर त्यौहार दिल्ली के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सहमति और विश्वास का वार्षिक उत्सव चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के दिल्ली पूर्व दिल्ली में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का वर्णन कीजिए। इंग्लिश वाले देखते रहे। आपका क्वेश्चन है व्हाट डिड दिल्ली विटनेस इन द आफ्टरमेथ ऑफ 1857 इन द व्हाट वेज इट्स इवेंट ऑफ द रिटर्न्स ऑफ लीस्ट टू चेंजेस इन द सीटिंग, यानी 1851 के बाद जो दिल्ली में वर्ल्ड क्या बदलाव हुए, यानी कि जो आपके हुए थे बदलाव, उसको आपको ये बताना है इसमें। 1867 के विद्रोह की घटनाएं दिल्ली की किन परिवर्तनों की ओर ले गई। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि नई दिल्ली की किस तरह
कि भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के शाही दर्शन सोच का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन और में आपसे पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली के निर्माण के लिए जो भूमि है अधिग्रहण से संबंधित है मुद्दे क्या थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली पर विभाजन, राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रभावों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेलकम या मेहरुली, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है हमेशा। विशेष संदर्भ में उन प्रक्रियाओं को समझाइए कि जिनमें से कुछ शहरी जगहों या बाहरी दिल्ली का विकास हुआ है। अगला है दिल्ली के लोगों के विभाजन और स्वतंत्रता क्या मापने थे, तो आपको ये बताना इम्पोर्टेंट है। दिल्ली विश्वविद्यालय से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसे प्रिपेयर करना, या फिर आपके शॉर्ट नोट में दे देंगे या फिर ऐसे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेशन एस्टैब्लिश ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगला है 19वीं शताब्दी के पूर्व दौर में जो शाहजहानाबाद और मुगल दरबार के अंग्रेज़ों के आगमन से तो 7 उभरे घटनाक्रमों का प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 में जो अंग्रेज द्वारा पर फिर कब्जा करने के बाद अंग्रेज द्वारा जो दिल्ली पर और फिर से कब्जा करने के बाद जो शहर के जीवन और उनके जो परिदृश्य थे उसमें बदलावों पर जांच करनी है, बताना है आपको। ठीक है। अगला है 1950 और 1935 के बीच जो निर्मित शाही राजधानी शहर के वैचारिक आधार पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इससे सहमत है कि दिल्ली की उपनिवेशिक गहरी नागरीय योजना जो नस्लीय आधार पर स्वच्छ और असुरक्षित जो आपका स्थान है उस पर अलग कर दिया था, ये बताना है आपको। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि दक्षिण एशिया में जो विभाजन है उसके परिणामों की आपको चर्चा करनी है, यानी कि डिस्कस द आफ्टर मैथ ऑफ द पार्टीशन इन द साउथ एशिया। अगला क्वेश्चन कि हिंसक और विघटनकारी घटनाओं के माध्यम से एक बिहारी परिदृश्य के पुनर्संरचित किया जाता है। वेलकम कॉलोनी और कोई अन्य पुनर्वास बस्ती के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। इसे को घुमा के और में पूछा जा सकता है कि मेहरुली देहात पर नगरीय विजय के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट नोट पे देख लेते क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करके जाना, मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही देखने को मिलने वाले सिमिलर। गलीब को जरूर पढ़ना, ये आता है मोस्टली एग्जाम में और पेपर में मैं आपको दिखलाने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। दिल्ली कॉलेज, इसे भी प्रिपेयर करना, ये भी आएगा एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास, जिसे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। और अगला है आपका टी एंड कॉफ़ी हाउसेस इन द पास्ट कॉलोनियल। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना, इसे पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मास्टर रामचंद्र, तो इसे कर लेना। दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी, यानी कि दिल्ली टाउन कॉलोनिंग समिति। पंजाबी रिफ्यूजी और दिल्ली का निर्माण, पंजाबी रिफ्यूजिंग द मेकिंग ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन गलीब की दिल्ली। ठीक है। गलीब की दिल्ली तो प्रिपेयर करना, गलीब से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, शॉर्ट नोट में जरूर देखने को मिलेगा आपका। वेस्ट मैनेजमेंट एंड चेंजिंग अर्बन इन्वायरमेंट ऑफ 19th सेंचुरी दिल्ली, 19वीं सदी के दिल्ली का कचरा प्रबंधन और बदलता शहरी माहौल। अगला है दिल्ली कल्चरल हिस्ट्री थ्रू कॉफ़ी हाउसेस, यानी कि कॉफ़ी और चाय के माध्यम से दिल्ली का सांस्कृतिक इतिहास। अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है कि गलीब उस भावी पीढ़ी की प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसके हकदार थे, उन्हें विश्वास था कि एक दिन वह इस प्राप्त करके रहेंगे, और उनके जीवन और कार्यों के बारे में टिप्पणी करनी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चर्चा करें कि दिल्ली कॉलेज और शहर से सांस्कृतिक और वैदिक परिवर्तन का केंद्र कैसे बन रहा है, तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है कि दिल्ली में विश्वविद्यालय दिल्ली में 1857 के दौरान उमंग, आशा और जलिया का शहर कैसे बना, तो आपको बताना है कि दिल्ली में 1857 के दौरान उमंग, आशा और जटिलता का शहर कैसे बना, तो इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, व्यक्तित्व के स्मारकों और अभिलेखकार के 1857 में दिल्ली को समझने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की विस्तृत के व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली की योजना और निर्माण भारत में ब्रिटिश शक्ति की ओर स्थापत्य है स्पष्ट करने के एक प्रयास कहाँ तक था, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि दिल्ली की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति के विभाजन द्वारा परिवर्तन किए गए प्रकृति का मूल्यांकन करें। और क्वेश्चन देखिए, समझाइए कि वेलकम जैसी कॉलोनी एक बहुत उपयोगी है जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि पुनर्वास कॉलोनी के कैसे संचालित और पुनर्गठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय के विकास को दिल्ली के प्रकृति को जोड़ा गया और दिल्ली विश्वविद्यालय के रजत जयंती वर्ष तक विकास का विश्लेषण कीजिए। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस करते हैं। तो अभी आपने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, अब आप देखेंगे इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को जो हालांकि अभी हुआ है। हिस्ट्री ऑफ दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल कंटेम्परेरी टाइम्स, जो बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेमेस्टर 3 आवर का आपका पेपर रहेगा, 90 मार्क्स का। कोई 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था वही सिमिलर क्वेश्चन आपका इसमें देखने को मिला है कि 19वीं शताब्दी के दिल्ली के प्रमुख परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। ऐसा क्वेश्चन आपको पहला इंपॉर्टेंट है, इसे प्रिपेयर जरूर करना। दिल्ली कॉलेज से हमें करवाया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिस्ट में हमारा है कि हाउ डिड दिल्ली कॉलेज प्ले आ रिकर्बल रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि दिल्ली कॉलेज में जो शिक्षा क्षेत्र के किस प्रकार उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका डिस्क्राइब इन द डिटेल इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग ऑफ न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली की आरंभिक वास्तु और नगर योजना से को विस्तार से बताइए। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है कि हाउ वर द माइग्रेट एंड रिफ्यूज रिहेबिलिट इन द दिल्ली, यानी कि दिल्ली प्रवासियों और शरणार्थियों पर पुनर्वास किस प्रकार किया गया था, इंपॉर्टेंट है, इसे प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद भारत में दिल्ली के योगदानों पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना। नई दिल्ली के उदय एवं नगर के विस्तार से दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे प्रिपेयर करना। ये देखिए आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद दिल्ली के जो घटित प्रमुख घटनाओं हैं उस पर प्रकाश डालिए, तो इसे प्रिपेयर कर लेना। और शॉर्ट नोट देख लेते हैं, रिफ्यूजी कॉलोनी जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराया था, इसे प्रिपेयर करना। हर्बर्ट बेकर, ठीक है, और राष्ट्रपति भवन, और आपका लास्ट है वाइस रीगल लॉज। तो ये था लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल कंटेम्परेरी टाइम्स का है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी तो आपका पेपर बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा जाने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।